सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om and welcome to today's session of Daily Satsang. We have been studying Sadhana Panchkam and our Satsang interaction has been guided by that. So we have completed verses 1 and 2, each having 8 steps, 8 instruction sets. Each set we are calling a Sopan. So holistically speaking, Anilji, I think verse 1 leads us to Vivek and Vairagya, whatever it asks us to do. And verse 2, where it is saying, keep the company of wise people, cultivate Shat Sampatti. So, basically with Vivek Vairagya in the first verse, Shat Sampatti in the second verse, our sadhan chatushtaya is complete. Because mumukshutva is something without which we would not be studying. और अभी हमने जब आपस में बात भी करी थी, all of us agreed our purpose is to be established in ourselves. So mumukshutva is taken for granted. So verses 1 and 2 together will cultivate Shat Sampatti in the reader and those who are on this path of sadhana. Now in verse 2, I think 3 things stand out. One is dedication to the Lord, importance of Guru surrender. Hari Om Naresh ji. Hari Om Arun ji. And नरेश जी, हम बात कर रहे थे कि वर्स 1 और 2 जो हमने पढ़ लिया है साधना पंचकम का, वर्स 1 में विवेक और वैराग्य हमें जागृत होना चाहिए अगर हम उसके सारे साधन करें, और वर्स 2 में हमारे में षट संपत्ति भी आ जानी चाहिए। और क्योंकि हम लोग सब मुमुक्षु हैं ही, तो इन सब को लेते हुए हमें साधन चतुष्टय कंप्लीट हो जाता है, जो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर अ वेदांत साधक। मैं इस बात पर अभी अनिल जी से बात कर रहा था आपके आने से पहले। जी। तो अब वर्स 2 में 3 चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट दिखती हैं। एक तो being dedicated to the Lord, secondly importance गुरु समर्पण का महत्व, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग द वर्शिप ऑफ ओम और महावाक्यास, जो हमारे वेदांत में 4 महावाक्य हैं, और ओम की साधना। तो अभी हम एक एक करके इनको समझेंगे, जितना भी आज हो जाएगा फिर आगे करेंगे। अनिल जी, कुछ आपने कहना हो अब तक तो आप बताएं। दिस इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड। मेरा ये कहना था कि जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, जी हाँ, नरेश भैया के लिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, साधना चतुष्टय, ये सब वो इन टर्म्स से फेमिलियर नहीं है। अच्छा, तो फिर वो एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो मैं जो हूँ इसके बारे में कुछ इसका समाधान करूँगा सोच विचार के, हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा टॉपिक है ये षट संपत्ति का। मैं देखता हूँ इसको कैसे एड्रेस करा जाए, क्योंकि अगर मैं इसमें लगा तो वो शायद अभी ये सारा सेशन इसी में निकल जाएगा और भी लग जाएंगे, क्योंकि तो फाउंडेशन जो उसका है तत्वबोध का, वो षट संपत्ति ही है, साधन चतुष्टय ही है।
Naresh ji, give me time. I will definitely update you on this. How to do it. ठीक है। अरुण जी, मेरा ये सोचना था, विवेक और वैराग्य जैसे ये जो दो चीजें हैं, ये सरल शब्दों में तो कर ली जाए, क्योंकि ये Okay. फाउंडेशनल है। ओके, ठीक है। तो उसमें ऐसा है, जब हम शुरू करते हैं, मेरा ख्याल हमें पहले तो यही क्लियर हो जाए ना, शायद आपसे बात करी कि नहीं करी नरेश जी, मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं, मुमुक्षा से क्या समझा जाए? किस चीज से? मुमुक्षा, मुमुक्षुत्व, विमोक्ष। मुमुक्षा, मुमुक्षा, मुक्षा मतलब मोक्ष रखने की इच्छा। ओके ओके। मुमुक्षुत्वम जो है संस्कृत वर्ड है हाँ फॉर द पर्सन हु हैज द डिजायर फॉर लिबरेशन। जो मोक्ष की Okay. इच्छा रखे उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। ओके। तो और वो जो करेक्टरिस्टिक है वो मुमुक्षुत्वम हो जाती है। विमोक्ष, विमोक्ष बोल रहे हैं ना? मुमुक्षुत्वम, विमोक्ष नहीं, मुमुक्षुत्वम। विमुक्षुत्व। वी नहीं लगा रहा मैं, वी नहीं लगा रहे आप? नहीं, मुमुक्षुत्वम कह रहा हूँ सिर्फ। मुक्षुत्व। हाँ, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम, मुक्षा, मुक्षा की मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षुत्व। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, गॉट इट राइट। ओके। ठीक है जी। तो Right. सबसे पहली बात यह है कि जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हाँ। इसको ये मानना चाहिए कि हम सब मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं। अनिल जी ने स्पेलिंग भी डाले मुमुक्षुत्वम के, अगर Yes, आप yes. इसकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो जी। हम लोग सब जो है, हमारा उद्देश्य ये है जो हम सत्संग कर रहे हैं कि हम जो है इस संसार के दुख रूपी सागर से मुक्त हो जाएं। तो हम सब मुमुक्षु हैं ही, ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, हम इसको कह नहीं रहे। या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी जो है एक सबसे अहम बात ये है कि हम जो लिबरेट होना चाह रहे हैं, मोक्ष चाह रहे हैं, तो किससे मोक्ष चाह रहे हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो उसमें जो भगवान आदि शंकराचार्य हैं उसको हम भाष्यकार भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भाष्य बहुत लिखे हैं। तो भगवान भाष्यकार ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, तत्वबोध। उसमें सब वर्ड्स की डेफिनेशन दी हैं। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो इसका आप किंडल वर्जन अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तत्वबोध का मैं लिख के भेज दूंगा आपको, तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ आती है कि आप मोक्ष किससे चाहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो प्राय ये कहा जाता है कि हम अत्यंतिक दुख की निवृत्ति चाहते हैं। अत्यंतिक दुख की निवृत्ति कहाँ से मिलती है? संसार से मिलती है। और कहाँ जाना चाहते हैं? तो हम जाना चाहते हैं स्थायी और निरंतर सुख की स्थिति में, आनंद में। तो वो जो स्थायी निरंतर आनंद है वो मिलता है अगर आप अपने स्वरूप में स्टैब्लिश हो जाएं। ठीक है। तो अब विवेक क्या कहता है? अगर आप चाहते हैं कि दुख से छूट के सुख में, निरंतर सुख में बैठ जाओ, तो तर्क संगत बात लगती है कि जो दुख की चीज़ें उसका त्याग करा जाए और सुख की चीज़ों के साथ सानिध्य रखा जाए। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। जो आत्मा और अनात्मा को, जो आत्मा है और जो आत्मा नहीं है, उसमें फर्क डालना, उसको कहते हैं विवेक।
उसको जो स्पष्टता से देख ले, तो हमारी गाड़ी शुरू होती है कि हम विवेकशील होके वो करें जो हमें सुख देगा और वो त्याग दें जो सुख नहीं दे पाएगा। और जब आप त्यागने की बात करते हैं तो उसका एक टेक्निकल वर्ड आ जाता है वैराग्य। और वैराग्य क्या है? तो भाष्यकार कहते हैं स्वर्ग की इच्छा से भी वैराग्य हो जाए, ऐसा वैराग्य हमें चाहिए। क्योंकि जो स्वर्ग की इच्छा करता है वो संसार में उसका आवागमन लगा रहता है, स्वर्ग में सुख भोगेगा फिर आ जाएगा संसार में। और हमारी इच्छा क्या है कि हमें मोक्ष मिल जाए, संसार में आना जाना बंद हो जाए। ठीक है, तो विवेक और वैराग्य ये फाउंडेशनल चीज़ें हैं जिसके हमारे में जब तक कल्टीवेट नहीं होंगी तो हम अपने उद्देश्य के तरफ चल भी नहीं सकते। अनिल जी प्लीज, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। मैं तो ऐड करने की बजाय भैया से पूछूंगा कि भैया आपने क्या समझा मतलब विवेक और वैराग्य का? नहीं, वैराग्य तो मेरे को समझ में आ गया कि अल्टीमेट वो है कि हमको, हमारी आत्मा को ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, आवागमन बंद हो जाए, आवागमन न रहे, तो उसको तो हम वैराग्य है। और विवेक को मैं थोड़ा समझ नहीं पाया अभी। तो देखिए, वैराग्य जो है इच्छा नहीं हो हमारी स्वर्ग की भी। जो आपने कहा आवागमन बंद हो जाए वो मोक्ष है। जिसको मोक्ष मिल जाता है उसका आवागमन बंद होता है। और वैराग्य जो है हमारी कोई इच्छा ही नहीं हो, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं हो। ओके, मतलब ये आवागमन की भी इच्छा ना हो, मतलब मोक्ष की भी इच्छा ना हो, दैट इज वैराग्य। वो तो अल्टीमेट है जो आप कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है, ये बिल्कुल अल्टीमेट है। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे फिर वो वही स्टेट होगी कि उसकी भी इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन टू बिगिन विद हम उस स्वरूप में बैठना चाहते हैं और उस स्वरूप का जो एक लक्ष्यार्थ है वो ये है कि हम मोक्ष चाहें। मोक्ष चाहने वाला स्वरूप में बैठना चाहता है। वो जो कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है? स्वरूप में बैठने का। ठीक है, और जो स्वरूप में बैठ गया उसकी वो भी इच्छा खत्म हो गई फिर, क्योंकि वो तो स्वरूप में बैठा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, बहुत सुंदर बात कही। लेकिन संसारिक लोगों को ये बात से शुरू नहीं कर सकते कि मैं मोक्ष की भी इच्छा छोड़ दूं। मोक्ष की इच्छा को पकड़ के आप बाकी सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि अगर आप संसार में रहे तो फिर संसार को कैसे त्यागोगे? फिर तो आपका लगा रहेगा ना आना जाना। हम क्या चाह रहे हैं कि संसार में आना जाना बंद हो जाए। तो बंद कैसे होगा? पहले संसार की चाहत तो बंद होगी। ठीक कह रहे हो मैं? Yes. So, अनिल जी जी जी। हाँ, तो नरेश भैया, ये वैराग्य हो गया कि हमारी जो है इच्छा ही नहीं रही। राइट, ये फाउंडेशनल है। जब तक हम इच्छाओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, हम बंधे रहेंगे इस दुनिया में। राइट। फिर चाहे वो लखपति, करोड़पति, अरबपति की हो, प्राइम मिनिस्टर बनने की हो, समाज का भला करने की हो, जो भी है। और दूसरा जो विवेक है, जो अरुण जी ने कहा कि आत्मा है जो हमेशा सुख देती है और अनात्मा वो है जो दुख देती है। तो आवर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, विवेक, बिटवीन आत्मा एंड अनात्मा। जी हाँ, बहुत तो बढ़िया ये पकड़ा जी। तो विवेक जो है कई तरीके का है। ये जो विवेक है ये सबसे गहरा विवेक है। ओके, तो ये धर्म और अधर्म का विवेक। अब इस तरीके से साधन और साध्य का विवेक,
तो ये कई तरीके के विवेक हैं, हमारी विवेक शक्ति बढ़नी चाहिए। तो अगर हमें मोक्ष की इच्छा है तो विवेक और वैराग्य बहुत फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो ये साधना पंचकम के पहला श्लोक है, उसमें प्राइमरली हम विवेक डेवलप कर सकें और वैराग्य डेवलप कर सकें, ये बताया गया है। ये अरुण जी का कहना है। हाँ, ये मेरा कहना है। आप लोग पढ़ें और फिर अपना योगदान भी दें कि भाई ये आपको मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं, वो आप पढ़ के बताइएगा। और हम लोगों ने इतने अब 15-16 सत्संग कर लिए हैं, उनको भी सुन लीजिएगा, फिर देखिएगा हमने क्या क्या डिस्कशन करा है। तो विवेक और वैराग्य जागृत हो रहा है कि नहीं, वर्ष 1 के 8 स्टेप्स पढ़ने के बाद। और जब विवेक वैराग्य जागृत हो गया और हम मुमुक्षु तो हैं ही, तो कुछ और हमें अपने साथ आभूषण इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिन्हें संपत्ति कहते हैं। 6 संपत्ति, 6 संपत्तियाँ, वो भी हमको आनी चाहिए इस मार्ग में। वो वर्ष 2 में मेरे हिसाब से भाष्यकार ने संकेत करा है, और बल्कि उन्होंने तो बड़ा क्लियरली लिख ही दिया है, शांति आदि परिचयताम, क्षमा दमा आदि उनको आपको अपने में स्थापित करना चाहिए, कल्टीवेट, परिचयताम कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये कहने के बाद ये 6 संपत्ति क्या है, ये फिर अगली बार कल के लिए रख लेते हैं। ठीक है अनिल जी? जी जी ठीक। और बल्कि इनका जिक्र हो चुका है पहले, अगर आप पिछली हमारी ये सत्संग सुने तो जिक्र करा है, एक्सप्लेन नहीं करा है, अगली बार एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो इसमें वर्ष 2 में मैं कह रहा था 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती हैं। एक तो भाष्यकार ने हमको भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम, डेडिकेट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, प्रभु में अपने को अर्पित कर दें। और दूसरा, गुरु को भी अर्पित कर दें। और तीसरा, ओम का वर्शिप और महावाक्य, इनके बारे में भी भाष्यकार ने इस वर्ष 2 में लिखा है। तो मैं आज जो है ये भक्ति किस तरह की है, इसको कैसे इन्होंने संकेत करा है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूँ। अनिल जी, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो आप इस समय रेज कर लें, फिर मैं आई विल स्पीक फॉर अ वाइल। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। नरेश जी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये है कि ये जो इन्होंने भक्ति कही है, ये किसकी भक्ति कही है? इसमें सगुण रूप की भक्ति के बारे में जिक्र है कि निर्गुण रूप की भक्ति के बारे में, निर्गुण निराकार की भक्ति के बारे में जिक्र है? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम किस में, इस साधना में किस में तत्पर हों। तो निर्गुण और सगुण भक्ति में तो फर्क पता है नरेश जी आपको? हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो पहले वर्ष में भगवान ने, भाष्यकार ने निर्गुण भक्ति का संकेत करा जब उन्होंने कहा आत्म इच्छा व्यवसीयताम। और अब जो वो कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से सगुण भक्ति के लिए कह रहे हैं। और ये इस सगुण भक्ति की क्या विशेषताएं हैं और उसका क्या रिजल्ट है, इसके लिए मैंने 11वें अध्याय गीता के 55वें वर्ष, 55th वर्स, विच इज़ द लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर 11, जिसमें उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया प्रभु ने, उसमें से मैंने लिया है। तो वहाँ ये प्रभु कहते हैं, मत कर्म कृत
मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मत परमहा मेरे परायण हुआ, मद भक्तः मेरा भक्त है। तो मेरा भक्त है, मेरे परायण है और मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म कर रहा है। और संग वर्जित, विच मीन्स आसक्त है, उसमें आसक्ति अनासक्त है, उसमें कोई किसी के साथ आसक्ति नहीं है, वैराग्य है। सर्वभूतेषु निर्वैरः, किसी भी भूत जन से, प्राणियों से, किसी भी प्राणियों से उसका वैर नहीं है, विच मीन्स वह द्वेष रहित है और किसी को भी अपने से अलग नहीं मानता। और यही जो है अनसूया के लक्षण भी हैं, जो हमने पहले बात करी थी अनिल जी। तो अगर आप निर्वैर हैं सब भूत प्राणियों के साथ, तो आप अनसूया में ही बैठे हुए हैं। और वो जो है ऐसे उसके जो भक्त है वो उनको प्राप्त होता है। तो अब ये तो हो गया सगुण भक्त। अर्जुन ने 12th चैप्टर में सबसे पहले ये क्वेश्चन करा, हे प्रभु, ये निराकार में भक्ति करने वाला और सगुण भक्ति करने वाला, इसमें कौन श्रेय है? योग वित्तमा संति, अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? ये उनका प्रश्न आ गया 12वें चैप्टर के पहले वर्ष में ही। तो भगवान ने ये कहा 2nd वर्ष में कि भक्तजन मुझ में श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, उपासते हैं, उपासना करते हैं मुझ सगुण परमेश्वर में, ते में, ऐसे मुझको लोग उत्तम योगी मान्य है। जो मुझ में सगुण रूप से उपासना कर रहे हैं, ऐसे योगी मुझे उत्तम मान्य है। और इसके विपरीत या इसके कंपैरिजन में जो निर्गुण निराकार में युक्त हैं, वो जो हैं वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जी जो सगुण साकार से मुझे भज रहा है वो मुझे उत्तम है, जबकि दूसरा निर्गुण निराकार भी मुझे पा लेगा। तो इन्होंने सगुण साकार वाले को, सगुण चिंतनम को उत्तम योगी क्यों कहा? तो वो उन्होंने 5th वर्ष में उसका जवाब दिया है 12वें चैप्टर के। क्लेश अधिक तरह, उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। जो मेरे को निर्गुण रूप से पाने की कोशिश कर रहा है उसका एफर्ट ज़्यादा है। और अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, और ये जो अव्यक्त स्थिति है, गति है, जो ये निराकार निर्गुण निराकार की जो गति है, स्थिति है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। दुखम अवाप्यते, दुख से प्राप्त होती है। तो इसलिए ये जो है सगुण साकार की जो आराधना है, ये मुझे सगम और उत्तम लगती है। और फिर 6ठे और 7वें वर्ष में उन्होंने कहा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, जो मेरे परायण हो जाते हैं और अपने सारे कर्म मुझ में त्याग देते हैं, उनको मैं बहुत जल्दी मुक्ति दे देता हूँ, समुद्धरता, लिबरेट कर देता हूँ। तो समयी अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मुझ में मन बुद्धि अर्पित कर दी है, मद भक्ता में प्रिया, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
तो ये मैंने प्रसंग इसलिए उठाया कि तरीके दो हैं उनको पाने के, या तो आप निर्गुण निराकार में स्थापित हों या सगुण साकार में स्थापित हों। तो निर्गुण निराकार जो है थोड़ा मुश्किल मार्ग है, पहुँच तो आप वहीं जाते हैं, लेकिन सगुण साकार से थोड़ा सुगम होने से आप शीघ्रता प्रभु के प्रिय होकर उनमें लीन हो सकते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि हम इस संसार से मुक्त होकर प्रभु में लीन हो जाएं। और ये सारे साधन जो बताए जा रहे हैं उसी के लिए बताए जा रहे हैं। एक बार हम अपने जब सत्संग के बाद थोड़ा ये दोनों वर्सेस का अध्ययन कर लें अच्छी तरह से, तो थोड़ी बात ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया है। मैं कई बार दोनों वर्सेस को पढ़ चुका हूँ और मनन भी किया है। और वही है कि वो जितना गहरे में जाएगा उतना हमारे आचरण में आएगा। जी हाँ। जो पहले में आप कह रहे हैं विवेक और वैराग्य की बात है, जी हाँ, तो वही है कि मेरा धर्म क्या है, कामना कैसे मुझे जो है, या उसमें मेरी एनर्जी होती है और फिर वो राग द्वेष करती है, या तो और भी जो उसके जो पॉइंट्स हैं, तो उन पर जितना मनन करें और दिन में आचरण में वो हमारे में, मेरे ख्याल से वो उतना व्यक्त होंगे। जी हाँ। तो ये अभ्यास जो है ये एक हॉलमार्क है गीता का। अभ्यास करना जो है अनिवार्य है, और जितना अभ्यास करेंगे उतना सुगम हो जाएगा मार्ग। ठीक है अनिल जी? बस जी। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है। नरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सुंदर बात करी आपने समझी। और ये जो निर्गुण और सगुण की आपने बात करी, जी हाँ, मतलब मेरे को जो समझ में आया कि दोनों भक्ति मार्ग जो हैं, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, जी हाँ, दोनों कोई भक्ति मार्ग दोनों ही उचित है। जी हाँ, निर्गुण थोड़ा ज्यादा कठिन है, सगुण थोड़ा आसान है जी हाँ, उसके मुकाबले। जी हाँ, लेकिन दोनों भक्ति मार्ग हाँ पहुँचा देंगे आपको वहीं, पहुंचा देंगे। हाँ जी, पहुँचा वहीं देंगे। एक्चुअली होता है क्या, मार्ग भी दो क्यों हैं? हर एक अपनी वासनाओं से बंधा हुआ है। कुछ है सगुण मार्ग में चल सकते हैं, कुछ है निर्गुण मार्ग में ही चल सकते हैं, सगुण में चल ही नहीं सकते। तो प्रभु का आश्वासन दोनों को है। केवल अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया तो उन्होंने कहा भैया सगुण आसान है इसलिए उत्तम है। जो आसान चीज़ है और रिजल्ट तो वही दे रही है। ठीक है जी, तो आज हम यहाँ रुकते हैं, कल फिर आगे शुरू करेंगे। मैं कंक्लूडिंग प्रेयर कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। थैंक यू वेरी मच। हरिओम। हरि ओम जी।